हेलो दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं जो कि बिहार बोर्ड में कई बार पूछा जा रहा है। अपरिमेय संख्या से संबंधित सवाल, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5, √3, इस तरह के विभिन्न सवाल एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा रहा है। तो हम कोशिश किए कि एक इस पर स्पेशल वीडियो बनाएं जो बच्चों को अधिक से अधिक फ़ायदा कर सके, जो आज के क्लास में हम बताने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं ये इस तरह के सवाल कई बार पूछा जा रहा है, जिस कारण से हमने √2 को अभी हल कर रहे हैं, जो आप लोग देख रहे हैं। हल। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा Q ≠ 0 हो। √2 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो हम मानेंगे वो परिमेय मानेंगे, यानी अपरिमेय को जब बनाएंगे तो हमेशा परिमेय मानेंगे। जैसा कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा Q ≠ 0 हो। अब P/Q बराबर √2 दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हम देख क्या रहे हैं, P/Q का भी इधर वर्ग कर रहे हैं, इधर √2 को भी वर्ग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं P के पावर भी 2 हो रहा है और यहाँ पर Q का पावर भी 2 हो रहा है। बराबर में इधर देख रहे हैं √2 का पावर 2 है, इसलिए √2 जो है क्या हो गया, 2 गो। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, जब P²/Q² बराबर रूट अंदर 2 गो 2 हो जाएगा, 1 1 2, रूट अंदर 2 गुने 2, फिर P²/Q² बराबर, अब हम देख रहे हैं रूट में 2 है, तो जब रूट अंदर में कोई भी चीज़ 2 बार आ जाए या जोड़ा लग जाए तो हम जानते हैं कि 2 गो में से 1 ठो बाहर होगा, अर्थात 1 2 होगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो रूट से बाहर निकल चुका है, लेकिन यहाँ पर बट्टा में है तो क्रॉस गुना करेंगे, और क्रॉस गुना करेंगे तो ये चले जाएगा आपको P² बराबर 2 गुने Q को उधर भेज रहे हैं, 2 गुने Q²। फिर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर P 2 गो है, P 2 गो है, 2 Q² ये हो गया, गुना करेंगे, और 1 इधर गुना में है, इधर भेजेंगे तो फिर से ये क्या होगा, 2 Q²
p हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 2 गुने क्यू स्क्वायर में भाज p और भाजक 2 क्यू स्क्वायर है, इसलिए मेरे द्वारा माना गया गलत था, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। प्रूव्ड। देख लिए आप लोगों ने यहाँ पर √2 किस तरह से अपरिमेय संख्या सिद्ध किया गया। किसी भी संख्या को जब हम रूट में रहेगा उसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो हमेशा याद रखेंगे, जब मानेंगे तो परिमेय मानेंगे, ताकि मेरा माना गया परिमेय के तहत हम हल करेंगे। उसके बाद जब लास्ट में हमें आएगा कि इसमें भाग लग रहा है तो अपरिमेय को भी हम भाग करके परिमेय बना लिए, जिस कारण से ये लग रहा है कि मेरा किया हुआ चीज़ गलत था, इसीलिए हम ये माने हैं परिमेय, लेकिन माना हुआ कर रहे हैं गलत है, तो इसका मतलब क्या है, अपरिमेय होना चाहिए। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। और हम बता दें कि इस तरह के कई सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे √2 √3। अगर हमें इस जगह पे √3 मिलता है तो सेम खांचा में हम √3 अगर भर देते हैं तो मेरा बनाया हुआ बिल्कुल सही होगा। जैसा कि हम अगला सवाल आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मान के चलिए एग्जाम में पूछ रहा है कि √3 को सिद्ध करना है अपरिमेय, तो बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर चेंज कर लेंगे। मान लेंगे कि माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या हो तथा q ≠ 0 हो। अब हम जब हल करेंगे, अब यानी p/q बराबर √2, तो हम √2 को हटा करके √3 करेंगे, क्योंकि हमको सिद्ध करना है √3। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर बन जाएगा 3। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ग किए तो इधर का तो पावर 2 दोनों पे आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 यहाँ लिखे तो 3 यहाँ पर 2 बार हो जाएगा, 3 के पावर 2 होने के कारण 3 2 बार। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब 2 बार आ गया तो इसी को हम क्या करते हैं कि 2 बार रूट के अंदर एक साथ लिख लेते हैं, तो हमको इस तरह से मिलता है। फिर देखते हैं जब रूट के अंदर में 2 3 हो गया तो बाहर होगा, जिसमें 1 3 बाहर होगा, तो इस तरह से हमको दिखेगा। फिर आगे चल के देखते हैं कि क्रॉस गुना जब करते हैं तो इधर p² बच जाता है और q² को उधर भेज देते हैं, तो उधर भेजे तो फिर मेरा ये जो 3 था वो 3 ही रह जाएगा 2 हट करके। फिर आगे हम देख रहे हैं कि इसको गुना किए तो 2q² आ रहा है, तो यानी 2 हट करके 3q²। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं यही 2 उठ करके यहाँ पर आया हुआ है 2, अब p बराबर 2 गुने q² बटे p, इस 2 को चेंज करके हम बना लेंगे 3, यानी 3q² बटे p। फिर इसी में हम देख रहे हैं सेम बोलेंगे भाज p और भाजक 2 है तो 2 की जगह पे 3 करेंगे, 3q² है, बस पुनः यही बात लिखेंगे। इसलिए मेरे द्वारा माना गया गलत था, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगा।
यानी √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। 3q² है, इसलिए मेरे द्वारा माना गया गलत था, इसलिए √2 की जगह √3 करेंगे। √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। इसी तरह से यदि एग्जाम में आपको 3 के बजाय 5 करता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस सेम काम करना है। जहाँ 3 है वहाँ उठा करके और सबको 5 में बदल लेंगे। जैसा हमने देख रहे हैं, आप लोग को भी लाल पेन से दिखाई पड़ रहा होगा। जहाँ जहाँ 3 है उसको 5 में कन्वर्ट कर लेंगे। किसी भी प्रकार की परेशानी एग्जाम में होगा ही नहीं। और इस तरह से जब हम कर लेते हैं तो मेरा सिद्ध हो जाता है √5। अर्थात अगर आप इस तरह की एक खांचा माइंड में याद रखते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले एग्ज़ाम में जैसे √2, √3, √5, यदि √7 भी पूछा जाता है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। √7 ऐसे लिखेंगे, चेंज करते जाएंगे, सिर्फ सेम पैटर्न रखेंगे, सिर्फ चेंज करेंगे। किस तरह से होगा देख रहे हैं आप, जहाँ जहाँ है सारे जगह चेंज कर रहे हैं। इस तरह से यदि आप एक सवाल सीख लेते हैं, जिस तरह से 7 × 7 है, फिर यहाँ पर 7 आ रहा है, क्रॉस गुना कर रहे हैं तो यहाँ 5 है, फिर ये 7 में चेंज कर देंगे। यहाँ भी 5 है, 7 में चेंज करेंगे। फिर यहाँ पर भी देख रहे हैं 5 है, इसको भी 7 में चेंज करेंगे। और फिर हमें पता चलेगा कि ये √7 भी सिद्ध हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी नॉर्मल, यदि आप एक थ्योरी को याद रखते हैं तो आपको नॉर्मली हो ही जाएगा। और अगर इसके अलावा भी आपसे अगर पूछा जाए कि जैसे इसके जगह पे चेंज करके कि √7 की जगह 2√2, तो भी घबराना नहीं है। सभी जगह हम क्या करेंगे, अगर 2√2 पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे कर लेंगे 2√2, तो भी नहीं घबराना है। सेम पैटर्न जैसा चल रहा है वैसा ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम चाहेंगे 2 तरह से बना सकते हैं, या तो इसके √2 के लेके चलेंगे, जैसा कि 2√2 दिया गया है तो 2 × √2 है, तो या तो हम एक √2 को भी लेके चल सकते हैं या दोनों को लेके चल सकते हैं। तो हम दोनों को लेके चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 2√2। फिर यहाँ पर आता है तो 2√2 का स्क्वायर, जैसे कि यहाँ भी 2 होगा और आगे में भी 2 होगा, तो 2√2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर पता चलेगा आपको कि इधर 2 है तो 2 2 हो गया और रूट में भी 2 2 हो गया। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। या हम इसको फिर क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो 2 दूना 4 गुने रूट अंदर 2 2, तो यानी यहाँ पर आपको देखने को 4 मिलेगा और यहाँ पर रूट में 2 2 और 2 हो गया। तो आप जानते हैं एक ठो बाहर होगा, एक ठो बाहर होगा, यानी क्या 4 इधर है और 2 इधर से आएगा। तो यानी इसको जब हम हल करेंगे तो आपको हो जाएगा 4 दूना 8, और फिर इसी तरह से हम इसको 8 लिखेंगे, फिर इसको भी 8 लिखेंगे, यहाँ भी 8 बना लेंगे। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 8 अर्थात 8, इसी को आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, जब हम इसको रूट तोड़ेंगे तो आप जानते हैं रूट में 3 को 2 आएगा, फैक्टर जब करेंगे, और 3 को 2 में से आप जानते हैं 1 का जोड़ा लगेगा, तो इसमें से 2 बाहर होगा और 1 2 अंदर होगा। आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर